इस इस फिल्म की कहानी में हम एक बूढ़े आदमी को देखेंगे जिसे जेम्मा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और वह उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन वह जेम्मा को यह नहीं बताता कि वह कैसा महसूस करता है। वह बूढ़ा आदमी जेम्मा के साथ फ्लर्ट करने के लिए क्या करता है, हम इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं और इस फिल्म का नाम है जेम्मा बावरी, जो 2014 में रिलीज हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म को। फिल्म की शुरुआत में हम मार्टिन नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। वह फ्रांस के एक छोटे से गांव में रहता था। वह हमें अपनी कहानी खुद बताता है। उनका कहना है कि वह 7 साल पहले पेरिस से यहाँ आए थे। यहाँ उनके पिता बेकरी चलाते थे और वह अपने पिता का काम जारी रखते हैं और अब वह अपनी पत्नी के साथ इस बेकरी की देखभाल करते हैं। एक बार जब मार्टिन रोटी बना रहा था तो उसकी रोटी जल गई। जब उसकी पत्नी उससे इसके बारे में पूछती है तो वह उसे बताता है कि वह चार्ली के बारे में सोच रहा था और उनका कहना है कि चार्ली को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि तुम्हें यह सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। इसके बाद मार्टिन चार्ली के घर जाता है। यहाँ चार्ली अपनी पत्नी का सामान जला रहा है। जेम्मा का पति उसका सामान क्यों जला रहा था, ये हमें इस फिल्म में पता चलेगा। जब चार्ली यहाँ से चला जाता है तो मार्टिन को यहाँ जेम्मा की डायरी मिलती है। वह उस डायरी को छिपाकर अपने पास रखता है। जब वह घर आता है तो मार्टिन वह डायरी पढ़ता है और यहीं से शुरू होती है इस फिल्म की कहानी। और ये कहानी हमें फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। इस फिल्म में काफी समय पहले का समय दिखाया गया है। यहाँ जेम्मा की शादी चार्ली से हो रही है और चार्ली जेम्मा के साथ इस छोटे से गांव में रहने आ गया। जब मार्टिन अपने नए पड़ोसियों को देखता है तो वह उनके पास जाता है। ये लोग यहाँ बहुत बातें करते हैं। एक दिन चार्ली जेम्मा के साथ मार्टिन की दुकान पर आता है। यहाँ जेम्मा ने मार्टिन की रोटी का स्वाद चखा। उधर मार्टिन भी जेम्मा की खूबसूरती को निहार रहा था और वह उसकी खूबसूरती देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। इसके बाद शाम को जब मार्टिन अपने घर आता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात जेम्मा से होती है। ये लोग रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे। इसके बाद मार्टिन उसे बगीचा दिखाने ले जाता है। यहाँ फूलों को देखकर जेम्मा बहुत खुश है। रात में चार्ली मार्टिन के पास आता है और वह उसे बताता है कि उसके घर की बिजली चली गई है। इसके बाद मार्टिन उसे लेकर उसके घर चला जाता है और वहां वह बिजली ठीक करता है। तभी मार्टिन की पत्नी भी उसे ढूंढते हुए आ जाती है। इसके बाद चारों ने मिलकर शराब पी। शराब पीते समय मार्टिन जेम्मा को ही देख रहा था। वे ऐसे ही कई दिन बिताते हैं। एक दिन जेम्मा मार्टिन की बेकरी में आती है और वह मार्टिन की रोटी की प्रशंसा करती है। मार्टिन ने उसे पूछा कि तुम जानना चाहती हो कि मैं ये रोटियां कैसे बनाता हूँ। जेम्मा इन रोटियों को बंदे देखने के लिए हाँ कहती है। इसके बाद मार्टिन उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है जहां वह रोटियां बनाता था। जब जेम्मा ब्रेड बना रही थी तो मार्टिन ने उससे पूछा, तुम्हें इन्हें बनाते हुए कैसा लग रहा है। जेम्मा उनसे कहती है, मुझे इन्हें बनाने में बहुत मजा आ रहा है। मार्टिन इसी कमरे में रोटियां बनाता था, इसलिए इस कमरे में बहुत गर्मी थी। गर्मी के कारण जेम्मा ने अपना स्वेटर उतार दिया। ये सब देखने के बाद मार्टिन खुद पर काबू नहीं रख पा रहे थे और उसके मन में वासना जागने लगती है और वह यहाँ जेम्मा को देख रहा था। अपनी दुकान के बाद मार्टिन अपना ज्यादातर समय अपने परिवार के साथ बिताते हैं। एक बार जब वह अपनी बेकरी जा रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात जेम्मा से होती है। मार्टिन ने उससे पूछा, तुम इतने दिनों से रोटी खरीदने क्यों नहीं आ रहे हो। जेम्मा उसे बताती है कि वह डाइट पर है, इसलिए उन्होंने कुछ दिनों के लिए ब्रेड खाना बंद कर दिया है। इसके बाद वह उसे अलविदा कहती है और यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है जिससे जेम्मा को काफी दर्द होता है और वह चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास बुलाती है और उससे उसकी मदद करने के लिए कहती है। मार्टिन उसकी मदद करना शुरू कर देता है और वह अपने कपड़े उतारता है और कीड़े की तलाश करता है। मार्टिन जेम्मा को बताता है कि तुम्हें एक कीड़े ने काट लिया है और मुझे इसका जहर चूसकर बाहर निकालना होगा। जेम्मा उसे इसे जल्दी करने के लिए कहती है। इसके बाद मार्टिन बिना समय बर्बाद किए कीड़े का जहर निकालना शुरू कर देता है। उन दोनों को ऐसा करते देखना बहुत अजीब था। तभी वहां एक लड़का आता है। वह उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेता है और वह मार्टिन के पास जाता है और उससे पूछता है, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। इसके बाद मार्टिन उस लड़के को सारी बातें समझाता है, लेकिन फिर जेम्मा बेहोश हो गई। इसके बाद वे दोनों उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उसका इलाज करता है और वह उसे कहता है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। जब वे हॉस्पिटल से घर आ रहे थे फिर जेम्मा अपने सिर मार्टिन के कंधे पर रखती है और सो जाती है क्योंकि वह बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। उसे जेम्मा के साथ ऐसा करना अच्छा लगता है। अगले दिन जब मार्टिन अपनी दुकान के बाहर खड़ा था फिर वह जेम्मा और उस लड़के को बात करते हुए देखता है। उन दोनों को इस तरह बात करते देख मार्टिन मन में सोचता है कि जल्द ही इनका अफेयर शुरू हो जाएगा। एक बार जब मार्टिन रास्ते में कहीं जा रहा था फिर वह जेम्मा को देखता है जो कार से कहीं जा रहा है। इसके बाद मार्टिन उसका पीछा करने लगता है। मार्टिन ने देखा कि जेम्मा उस लड़के के घर जा रही थी जिसका नाम हार्व है। उन दोनों को एक साथ देखकर मार्टिन बहुत हैरान हो जाता है। मार्टिन को पहले तो ऐसा लगा जैसे जेम्मा हार्व के साथ शराब पीने गई होगी क्योंकि हार्व ने उसकी मदद की, लेकिन असल में जेम्मा हार्व के साथ मौज मस्ती करने गई थी। उस रात मार्टिन डिनर के लिए जेम्मा के घर आता है। तभी उसे जेम्मा की गर्दन पर एक लव वाइट दिखाई देती है। ये कार्ड देखकर मार्टिन समझ जाता है हार्व ने जेम्मा के साथ योजना बनाई है। ये देखकर मार्टिन को बहुत दुख हुआ क्योंकि वह जेम्मा को बहुत पसंद करता था। अगले दिन मार्टिन हार्व जाता है और वह उससे बात करता है। हार्व ने उसे बताया कि वह आजकल पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है
तब मार्टिन उससे कहता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुलाना चाहिए ताकि वह आपकी पढ़ाई में मदद कर सके। थोड़ी देर बाद हार्व जेम्मा को अपने घर बुलाता है। जेम्मा के यहाँ आते ही मार्टिन बाहर कहीं छिप जाता है। जैसे ही जेम्मा यहाँ आती है वे साथ में खूब मस्ती करते हैं। हार्व और जेम्मा को ऐसा करते हुए देखना मार्टिन को यकीन है कि उनका अफेयर चल रहा है। अब जेम्मा अक्सर हार्व के घर आती रहती थी और वो साथ में खूब एंजॉय करते थे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेम्मा मार्टिन की बेकरी में आती है और वह यहीं से ब्रेड खरीदती है, लेकिन वह रोटी का एक टुकड़ा लेना भूल जाती है। इसके बाद मार्टिन वह रोटी देने उसके घर जाता है, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता है उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उन आवाजों को सुनकर वह वहीं छिप जाता है। जब वह खिड़की के अंदर देखता है अब उसे पता चला कि हार्व और जेम्मा मजाक कर रहे थे। वे एक दूसरे के बहुत करीब थे और जेम्मा हार्व को आई लव यू कहती है। यह सुनकर मार्टिन को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन जेम्मा फिर से हार्व के घर जाती है और वे जबरदस्ती संबंध बनाते हैं। मौज मस्ती करते करते वे इतना खो जाते हैं कि इन लोगों से हार्व की मां की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है। ये देखकर जेम्मा कहती हैं वह अपने पति से इस मूर्ति को ठीक कराने के लिए कहेंगी। जाते समय जेम्मा हार्व से कहती है हम दोनों को यहाँ से भागकर लंदन चले जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्मा को एक लेटर मिलता है। उस पत्र को पढ़ने के बाद जेम्मा हार्व से मिलने उसके घर जाती है। इधर जब हार्व की मां उसके घर आती है तब उसे उसकी बहुमूल्य मूर्ति नहीं मिलती। हार्व अपनी मां को बताता है उस मूर्ति में एक खरोच थी, इसलिए उसने वह मूर्ति पास में ही एक व्यक्ति को ठीक करने के लिए दे दी। दूसरी तरफ जेम्मा को हार्व से एक संदेश मिलता है जिसमें वह जेम्मा को लिखते हैं मैं आपके साथ लंदन नहीं आ सकता। यह जानकर जेम्मा बहुत दुखी है। इसके बाद वह रोते हुए अपने घर चली जाती है। इधर धीरे धीरे चार्ली को जेम्मा पर शक होने लगता है क्योंकि जेम्मा चार्ली पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। इस वजह से चार्ली बहुत परेशान थे और वह गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जेम्मा से मिलने उसका पूर्व प्रेमी आता है और उनके पूर्व प्रेमी का नाम पैट्रिक था। थोड़ी देर बाद मार्टिन उन्हें सड़क पर चुम्बन करते हुए देखता है। यह देखकर मार्टिन समझ जाता है कि जेम्मा क्या चाहती है। अगले दिन पैट्रिक जेम्मा के घर आता है। जब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं वहीं चार्ली भी अपने घर वापस आ जाता है। जैसे ही वह अपने घर में प्रवेश करता है वह फिर से भाग जाता है और वह मार्टिन से मदद मांगता है। इसके बाद जब मार्टिन चार्ली के घर के अंदर जाता है फिर वह जेम्मा को मृत देखता है। उसे देखकर मार्टिन बहुत हैरान हो जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पुलिस आती है और वह जेम्मा के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। इसके बाद जब जेम्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब मार्टिन को पता चला कि जेम्मा की मौत गले में रोटी फंसने की वजह से हुई थी। इसके बाद अगले दिन मार्टिन चार्ली को यह बात बताता है, लेकिन चार्ली ने उसे बताया कि जेम्मा की मौत उसकी वजह से हुई है क्योंकि जब वह घर के अंदर गया तभी उसने पैट्रिक को पीछे से जेम्मा के साथ छेड़खानी करते देखा। उसे देखकर चार्ली को लगा कि पैट्रिक जेम्मा के साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए उसने चार्ली से लड़ाई शुरू कर दी। जब चार्ली ने मार्टिन को यह सब बताया तभी पैट्रिक भी यहाँ आ जाता है और वह इन लोगों से कहता है जब हम अकेले थे तब जेम्मा रोटी खा रही थी और मैं उसे पीछे से चूमने लगा, जिसके कारण वह रोटी जेम्मा के गले में फंस गई और जब मैं उस ब्रेड को निकालने की कोशिश कर रहा था तभी चार्ली वहां आता है और दोनों के बीच कंफ्यूजन की वजह से लड़ाई हो जाती है। ये दोनों लोग एक दूसरे से लड़ने में इतने व्यस्त हो गए कि इन दोनों को जेम्मा की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और यहाँ जेम्मा की मौत दम घुटने से हो जाती है। यहीं पर इस फिल्म का फ्लैशबैक खत्म होता है और यहीं से हम वर्तमान समय में देखते हैं जहां मार्टिन का बेटा उसे बता रहा है हमारे घर के पड़ोस में एक रशियन जोड़ा रहने आया है। यह सुनकर मार्टिन उनके पास जाता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी और भी फिल्मों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।